दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार हमारा सप्तशती चतुर्थी अध्याय समाप्त होता है। 9 दिन तक ये 9 दिन में पूरा करें तो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती और चौथे अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। तो चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और अगर आप लोग इसीलिए पढ़ नहीं सकते तो इसको आप अपने मोबाइल में लगा के छोड़ दें और आपके कानों तक जाएगी, जिससे कि ये ध्वनि आपके घर में वायु में चलती रहती है, जिससे कि सबका कल्याण होता है। और इसको आप लोग किताब को लाल कपड़े में, चुन्नी में और लाल आसन पर बिठा के ही इसकी पूजा करें, क्योंकि माता को लाल चुनरी वस्त्र बहुत प्रिय है। देवी की स्तुति। सिद्धिका ओम श्री वाच सिद्धिका सप्तशती सिद्धिका कुंजिका चतुर्थी अध्याय प्रारंभ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुने और लाभ उठाएं। माता भगवती साक्षात माँ भगवती ही सप्तशती का पाठ है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघा के समान श्याम, वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती। उनके मस्तक पर अभ्र चंद्र वाली रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती। उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्राण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा उत्तम वचनों द्वारा स्तंभन करने पर उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांचित हो था। देवता बोले, संपूर्ण देवियों की शक्ति का समूह, जिनका स्वरूप तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषियों की पूजने उन जगदम्बा का हम शक्ति पूर्ण नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम समस्त देवताओं और महर्षियों की जगदम्बा का हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी महादेव भी असमर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण महादेवी भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतःकरण पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुष में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके सत्य अचिंत्यन स्वरूप का अनुसरण कर नाश करने पर भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण है। आप में सद्गुण, रजोगुण, तपोगुण ये तीनों गुण मौजूद। ये भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेवी जी का आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है, अंचित महाव्रत स्वरूपा है, दोषों से रहित जितेंद्र तत्व को ही सार वस्तु मानने तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका आभार करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप सप्त स्वरूपा अत्यंत निर्भर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदिगेत
के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रिनेत्र वेद और भगवती छयों ईशों से युक्त इस विषय की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता खेती व आजीविका वे रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, इससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के बक्षता स्थलों में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मिलित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमाले बिंब का अनुकरण करने वाले और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी महिषासुर क्रोध हुए उससे ऊपर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और इतनी तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उसके भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा भांति लाल और इतनी हुई भौं के महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसके ऊपर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही तुम मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो परमात्मा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती। यह बात अभी आपके अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हो वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्होंने धन और यश की प्राप्ति होती, उन्हीं का कर्म धर्म कभी शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपने अष्टपुरुष स्त्री पुत्र आदि भ्रांतियों के साथ धन माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रकाश से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हो। स्वच्छ पुरुष चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दारिद्र्य और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपहार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार सुख मिलेगा, तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं। समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म कर क्यों नहीं कर देती? इसमें क्या रहस्य है? ये शत्रु भी है हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम कुलों में जाएं। इस प्रकार के प्रति भी आप विचार का अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज का भयंकर दीप्ति से तथा उसके त्रिशूल के अग्रभाग घनीभूत प्रभाव से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि युक्त चंद्रमाल के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील 84 के बुरे बर्ताव दूर करने वाले साथ यह रूप है जो भी चिंतन करने पर जा सकता है और जिसकी कभी दूसरी तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल पराक्रम तो दैत्यों को भी नाश करने वाला, जो कभी देवताओं का पराक्रम नष्ट हो चुके। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपने दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की
किसके साथ तुलना की जा सकती। शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोग के भीतर केवल आप में ही दिखाई गई हैं। माता, आपके शत्रुओं का नाश करके समस्त लोग की रक्षा की। शत्रुओं की भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग कर्म पहुंचाया तथा उत्तम देवतों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा 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 घंटा की ध्वनि और धनुष की ढंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ऐश्वर्य, अपने त्रिशूल मारकर घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते उनके भी द्वारा आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र उनके द्वारा आप सब ओर से हमारे लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्य माता दुर्गा की स्तुति नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर सब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए देवताओं ने कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। आप कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मर गया। महिषासुर इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों का द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री तथा संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं, जब आपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भूपाल, इस प्रकार पूर्ण काल में तीनों लोगों का हित कर चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवता के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैं कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाले ये देवी दुष्ट दैत्य तथा शुभ निशुभ का वध एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकट हुई थी वह सब प्रसन्न होने मेरे मुँह से सुनो, मैं उनका तुमसे यथावत वर्णन करूँ।